सत श्री अकाल वाहेगुरु। एक बार गुरु नानक देव जी संगत के सामने मुक्ति का रास्ता और पिंडदान के बारे में बता रहे थे। उन्हीं की वाणी से सुनिए। वे बोले, ओ संगत जी, सोचो जरा, क्या मुक्ति का रास्ता किसी भोज या पिंडदान से मिलता है? क्या अनाज, जल और तर्पण के पात्र में परमात्मा बंधा है? या मुक्ति तो वही है जहां जीव आत्मा सच्चे नाम से जुड़ जाए। लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं और गुरु नानक देव जी आगे समझाने लगते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, लोग मानते हैं कि श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं, आत्मा मुक्त होती है, परंतु यह भ्रम है भाई। भूख शरीर की है, आत्मा की भूख तो नाम रस है, सच्चे प्रभु का स्मरण है। जिस आत्मा ने शरीर त्याग दिया उसे अन्न का क्या काम? उसकी मुक्ति तो केवल प्रभु की कृपा और नाम के संग से है। गुरु नानक जी ने जपुजी साहिब में यह स्पष्ट कहा है, मुक्ति नाम से है, कर्म कांड से नहीं। जो जीव नाम से दूर रहा वह बार बार जन्म मरण में भटकता है। फिर गुरु नानक जी संगत को एक प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, एक पंडित ने आकर पूछा, गुरुजी, श्राद्ध किए बिना पितर दुखी हो जाते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, यदि अन्न देने से आत्मा तृप्त होती तो गांव के सारे भूखे लोग भी किसी मृतक के श्राद्ध से पेट भर लेते। परंतु देखो, आत्मा को अन्न नहीं चाहिए, उसे परमात्मा का नाम चाहिए। मुक्ति का रास्ता है सच्ची भक्ति, सच्चे नाम का ध्यान। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध में पकवान बनते हैं, ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, दान दक्षिणा दी जाती है, पर सोचो, जिसने जीवन भर सत्य को नहीं जाना, जिसने नाम नहीं जपा, क्या केवल मृत्यु के बाद भोज कराने से उसका उद्धार हो जाएगा? नहीं भाई, यह तो केवल सामाजिक रीति है, धर्म नहीं। फिर गुरु नानक जी ने आषाढ़ी वार में कहा, मरण लिखाइया मंडल मही आवे, जीवे नाम वसाइया। अर्थात जन्म और मृत्यु का खेल चलता रहेगा जब तक नाम हृदय में नहीं बसता। गुरुजी संगत से बोले, ओ भाइयों, जीव तो अपने कर्मों से बंधा है। अगर मुक्ति चाहिए तो जीते जी करनी होगी। मरने के बाद भोज कराने से नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए नाम जपने और प्रभु से जुड़ने से आत्मा पार होती है। लोगों की आंखों में प्रश्न था, तो गुरुजी, श्राद्ध का कोई लाभ नहीं? गुरु नानक जी ने जवाब दिया, श्राद्ध का लाभ केवल जीवित को है कि वह दान पुण्य करके अपने मन को थोड़ी देर के लिए संतोष देता है, परंतु मर्त आत्मा को मुक्ति इसका सहारा लेकर नहीं मिलती। उसके उद्धार का मार्ग केवल नाम स्मरण और प्रभु से मेल है। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक कैदी है, वह जेल में बंद है, उसके घर वाले रोज उसके नाम से भोज करते हैं, मिठाई बांटते हैं, पर बताओ, क्या कैदी जेल से छूट जाएगा? नहीं, उसे तो छूट तभी मिलेगी जब न्यायाधीश क्षमा कर दे। वैसे ही आत्मा भी तभी मुक्त होती है जब प्रभु कृपा करे और जीव नाम जपे। गुरुजी ने यह भी कहा, अगर कोई अपने माता पिता या पितरों के उद्धार की इच्छा रखता है तो सबसे बड़ा श्राद्ध यह है कि वह स्वयं प्रभु के नाम में लीन हो जाए, क्योंकि जब संतान सत्य मार्ग पर चलती है तो पूर्वज भी उसका फल पाते हैं। गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में कहा, जपू तपू संजमू नामू है, सत्यु नामू अधारू। यानी सच्चा जप, सच्चा तप, सच्चा दान केवल नाम है। फिर उन्होंने संगत को समझाया, भाइयों, श्राद्ध से मोह नहीं टूटता, उल्टा और गहरा होता है। पर जो जीव नाम में लीन हो जाता है वह मोह से परे हो जाता है। यही असली श्राद्ध है, अपने भीतर से अहंकार और आसक्ति का श्राद्ध करना। गुरुजी की वाणी गूंज रही थी, जो नाम जपेगा वही मुक्त होगा। और संगत मंत्रमुग्ध होकर सुनती जा रही थी। गुरु नानक देव जी की संगत को समझा रहे थे कि श्राद्ध और पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती। तभी उन्होंने एक प्रसंग और सुनाया।
वे बोले, ओ संगत जी, मैं एक बार हरिद्वार गया, वहां देखा कि लोग गंगा के तट पर खड़े होकर अपने पितरों के लिए जल अर्पण कर रहे थे। वे पानी को सूरज की ओर पूर्व दिशा में फेंक रहे थे। गुरुजी ठहर गए और मुस्कुराते हुए बोले, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जल अर्पण करूं, पर मैं पानी पश्चिम दिशा में फेंकने लगा। लोग चौंक गए, शोर मच गया, अरे यह तो उल्टा पानी बहा रहा है, पितरों तक जल पहुंचेगा कैसे? गुरु नानक देव जी ने शांति से उत्तर दिया, भाइयों, मैं अपने खेतों के लिए यह पानी दे रहा हूं, वे पंजाब में है। अगर तुम्हारा पानी स्वर्ग पहुंच सकता है तो मेरा पानी खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? लोग निरुत्तर रह गए। गुरु नानक जी ने कहा, ओ संगत जी, सोचो, आत्मा को जल से क्या लेना देना? आत्मा तो अमर है, उसे चाहिए प्रभु का नाम, जल नहीं। गुरु नानक देव जी ने वहां खड़े साधुओं और पंडितों से कहा, तुम लोग पिंडदान और जल से मुक्ति का सौदा कर रहे हो, पर यह आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता। भूख है तो केवल प्रभु की याद की, भूख है तो केवल नाम रस की। फिर उन्होंने स्पष्ट कहा, जीव नाम बिना भटकता है, श्राद्ध और भोज उसे नहीं बचा सकते। गुरुजी ने संगत को समझाया, पितरों की आत्मा को शांति चाहिए और शांति मिलती है सच्चे नाम से। अगर सचमुच पितरों के लिए कुछ करना है तो नाम जपो, दया करो, सेवा करो, तभी आत्मिक प्रकाश फैलेगा और पितरों तक पहुंचेगा, नहीं तो भोज और कर्मकांड केवल दिखावा है। गुरुजी ने एक और दृष्टांत दिया। वे बोले, कल्पना करो, तुम्हारे पितर दूर किसी और लोक में हैं। क्या यह संभव है कि वे अन्न खाते हो जो तुम यहां पकाकर ब्राह्मणों को खिलाते हो? क्या आत्मा भूख और प्यास से चलती है? नहीं भाइयों, आत्मा की तृप्ति तो केवल सत्य और नाम में है। गुरुजी ने कहा, शरीर मिट्टी है, वह यही धरती में मिल जाता है। आत्मा प्रभु की ज्योति है, वह कर्मों के आधार पर अपने मार्ग पर जाती है। जो जीव नाम के संग रहा वह मुक्त होता है, जो नाम से दूर रहा वह बार बार जन्म मरण में पड़ता है। फिर गुरुजी बोले, यदि कोई सचमुच अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता है तो सबसे बड़ा श्राद्ध है अपने भीतर पाप, लोभ, अहंकार का श्राद्ध करना। नाम जपना, सेवा करना, यही असली श्राद्ध है। हरिद्वार की उस भीड़ में गुरु नानक देव जी की यह शिक्षा गूंज उठी, नाम बिना उद्धार नहीं, श्राद्ध से नहीं, केवल प्रभु की कृपा और नाम से ही मुक्ति है। संगत स्तब्ध थी। लोगों ने पहली बार सोचा, अब तक वे केवल कर्म कांड में उलझे थे। गुरु नानक जी ने सच्चाई सामने रख दी। श्राद्ध का सच्चा अर्थ है अपने भीतर के विकारों को मारना और प्रभु के नाम में लीन होना। और गुरु नानक देव जी की वाणी बहने लगी। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। गुरु नानक देव जी के उपदेश सुनकर संगत में हलचल हुई। किसी ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, अगर श्राद्ध से मुक्ति नहीं तो फिर क्या हमें अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, करना चाहिए, पर कर्म कांड से नहीं, सच्चे नाम और सेवा से। जब संतान प्रभु के मार्ग पर चलती है तो उसके पुण्य का प्रभाव पितरों तक पहुंचता है। यही असली श्राद्ध है। फिर एक और व्यक्ति बोला, गुरुजी, समाज कहता है कि अगर श्राद्ध न करे तो पितर रुष्ट हो जाते हैं और परिवार पर संकट आता है, क्या यह सच है? गुरुजी ने जवाब दिया, भाई, यह केवल डर है जो पंडितों ने फैलाया है। पितर तो आत्मा है, वे मोह से मुक्त होना चाहते हैं। वे क्यों चाहेंगे कि उनकी संतान मोह और अंधविश्वास में फंस जाए? सच तो यह है कि पितरों को भी मुक्ति तभी मिलती है जब संतान प्रभु से जुड़ती है और सत्य मार्ग पर चलती है। गुरु नानक जी ने संगत को एक उदाहरण दिया। मान लो एक दीपक है, अगर वह जल रहा है तो उसकी रोशनी केवल उसी जगह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आसपास भी फैलती है। वैसे ही जब कोई जीव प्रभु के नाम का दीपक जलाता है तो उसकी रोशनी केवल उसी तक नहीं रहती, बल्कि उसके पितरों तक भी पहुंच जाती है। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध का असली अर्थ है अपने भीतर लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार का श्राद्ध करना। जब जीव इन विकारों को समाप्त कर देता है तभी वह प्रभु से जुड़ता है
भाई यही असली मुक्ति का मार्ग है। फिर गुरुजी ने अपनी वाणी सुनाई और बोले, जपी नाम मुक्ति होई तजी होम जतन, अर्थात नाम जपने से मुक्ति होती है, हवन और यज्ञ से नहीं। संगत मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी। गुरु नानक जी ने कहा, श्राद्ध, तर्पण, भोज केवल शरीर के मोह की रीतियां हैं, पर आत्मा की तृप्ति है प्रभु का नाम, दया, करुणा और सेवा। अगर सचमुच पितरों को तृप्त करना है तो ये सब करो, क्योंकि यही अमर फल है। गुरु नानक देव जी की वाणी गूंजती रही, नाम बिना सब झूठ है, नाम ही असली सत्य है। श्राद्ध अन्न का नहीं, श्राद्ध अपने अहंकार और मोह का करो। संगत स्तब्ध हो गई। हर किसी के हृदय में प्रश्न था, अब तक जो मान्यताएं थी क्या वे सब बेकार थी? गुरुजी ने उन प्रश्नों को अधर में ही छोड़ दिया और मुस्कुराकर बोले, ओ संगत जी, यह चर्चा यही पूरी नहीं होती। मैं बताऊंगा कि जीव कैसे जीते जी श्राद्ध कर सकता है और कैसे परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ सकता है। उनकी वाणी मानो एक दीपक की तरह भीतर चल उठी। लोगों के मन में बेचैनी थी और गुरु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूं कौन सा राज अभी बाकी है। और यही बेचैनी संगत को बार बार गुरु की ओर खींचती रही। संगत अगले दिन फिर इकट्ठा हुई। हर कोई उत्सुक था। गुरु नानक देव जी आज बताएंगे कि जीव जीते जी श्राद्ध कैसे कर सकता है। गुरु जी ने वाणी में बोला, जिन्हा नाम विसारिया तिन्हा काज शरीर, अर्थात जिन्होंने नाम भुला दिया उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। फिर बोले, भाइयों, असली श्राद्ध मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन के भीतर ही करना होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, जीते जी श्राद्ध का अर्थ है अपने भीतर के बुरे संस्कारों का दाह संस्कार करना। जैसे लोग मृतक का शरीर जलाते हैं, वैसे ही साधक को क्रोध, मोह और अहंकार को जलाना चाहिए। यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। संगत चुपचाप सुनती रही। गुरु जी ने आगे कहा, जब भीतर का यह श्राद्ध होता है तभी जीव सच्चे प्रभु के दर पर स्वीकार होता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि हमें बाहरी श्राद्ध बिल्कुल नहीं करने चाहिए? गुरुजी ने कहा, भाई, समाज की परंपरा निभाना अलग बात है, पर उसे धर्म समझना अज्ञान है। धर्म तो वही है जो आत्मा को मुक्त करे। अगर श्राद्ध करना है तो यह करो अपने भीतर से ईर्ष्या, लालच और पाप का श्राद्ध। तभी तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी और तुम्हारे पितर भी शांत हो जाएंगे, उन्हें भी शांति मिलेगी। गुरुजी ने एक दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति रोज नदी में फूल चढ़ाता था और सोचता था कि नदी तृप्त हो रही है, पर नदी तो बहती रही, कभी रुकी नहीं। वैसे ही आत्मा को भी अर्पण चाहिए, पर वह है नाम, न कि फूल और अन्न। जीव जब प्रभु का नाम अर्पित करता है तभी आत्मा प्रसन्न होती है। गुरु नानक जी ने कहा, ओ संगत जी, मृत्यु के बाद किया गया श्राद्ध केवल मोह का खेल है। असली श्राद्ध है जीते जी प्रभु को याद करना, सेवा करना, प्रेम करना। अगर तुमने जीते जी यह श्राद्ध नहीं किया तो मृत्यु के बाद किसी भोज या कर्मकांड से तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। फिर उन्होंने अपनी वाणी सुनाई, नाम बिना सब कुंडू, नाम बिना सब झूठ, यानी नाम के बिना सब व्यर्थ है। गुरुजी की आवाज गंभीर हो गई और बोले, भाइयों, याद रखो, श्राद्ध का असली अर्थ है अपने भीतर के पापों का दाह संस्कार। जो ये कर लेता है वही मुक्त होता है, अन्यथा मृत्यु के बाद भोज कराने से केवल समाज तृप्त होता है, आत्मा नहीं। संगत स्तब्ध थी। गुरु नानक देव जी की वाणी ने सबका हृदय हिला दिया और गुरुजी ने अंत में कहा, नाम ही असली श्राद्ध है, नाम ही असली दान है, नाम ही असली मुक्ति है। और धीरे धीरे संगत पर गहरी शांति उतर आई। लोगों की आंखों में आंसू थे, मन में हलचल थी। हर कोई सोच रहा था, अब से हमें अपने भीतर का श्राद्ध करना है, न कि केवल बाहरी दिखावा। और इसी के साथ गुरु नानक देव जी की यह शिक्षा पूरी हुई। श्राद्ध मुक्ति का साधन नहीं बल्कि नाम ही मुक्ति का मार्ग है। भाई और बहनों, आपको गुरु नानक देव जी की वाणी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वाहे गुरु।